नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और इसमें हम बात करेंगे कोडिंग से रिलेटेड। तो आज का जो टाइटल है HTML का ऑडियो और वीडियो। ऑडियो जो होता है वो प्ले साउंड वेब पेज के अंदर ऑडियो एलिमेंट का यूज करते हैं। इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स का यूज होता है और कंट्रोल प्लेबैक के लिए हम ये ब्राउजर जो होता है उसमें कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये कोड है, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसमें एक चीज जो ध्यान देने की है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली किसी यूआरएल से नहीं रन कर रहे हैं, हम इसको अपने फोल्डर के अंदर से डाउनलोडेड फाइल को ही इसमें प्ले करेंगे। ऑडियो है, इसके साथ हमने इसमें कंट्रोल ऐड किया है। ये एक्चुअली ऑडियो एलिमेंट ही होता है, बट इसमें कंट्रोल्स अगर हम नहीं देंगे तो ये कंट्रोल्स इसके साथ नहीं आएगा। आउटपुट के लिए यहाँ पे हमने सेव किया और यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल जरूरी होता है देना, ताकि वो ये विजिबल हो, प्ले कर सके, पॉज कर सके, आगे बढ़ाना या पीछे, इस तरह की चीजें उसमें विजिबल हो सके। तो हमने कंट्रोल जैसे ही ऐड किया तो ये सारे कंट्रोल यहाँ पे विजिबल हो गए, जैसे टाइम स्टैम्प, यहाँ पे साउंड का वॉल्यूम अप एंड डाउन। अब हमने ये फाइल जो है, जैसे कि अगर आप देखोगे, ये एसेट फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल horse.mp3 ऐड किया है। अब इसमें जब भी हम सोर्स के अंदर SRC के अंदर ये एड्रेस पाथ होता है वो देते हैं, तो पाथ देने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो ./ किया, तो यहाँ पर एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें एसेट फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, हमें यही चाहिए। अब इसके अंदर हमें चाहिए horse.mp3, क्योंकि हमें ऑडियो की आउटपुट समझनी है। क्लिक किया, अब ये पूरा हो चुका है पाथ। अब ये कंप्लीट होने के बाद मतलब सेव करते हैं, तो हम ब्राउजर पे आकर के जब इसको हम प्ले करेंगे, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, जो कि हमने आउटपुट में समझ लिया था। कंट्रोल प्रोवाइड करता है प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम का ऑप्शन। सोर्स को देता है एक अल्टरनेटिव ऑडियो फाइल, जो कि हमने ऑडियो फाइल का जो डेस्टिनेशन था वो एसेट फोल्डर के अंदर था। पाथ के अंदर फॉलबैक टेस्ट होता है, डिस्प्ले इफ ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, तो इसमें हम टेक्स्ट भी देते हैं कि इनकेस अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो ये उसके अंदर विजुअल हो जाता है। अब इसमें एक ध्यान से देखने की चीज है कि जब हम टाइप यूज करते हैं, यहाँ पर टाइप अगर आप ऑडियो नहीं दे करके वीडियो देते हैं और फाइल चूज कर लिया MP3 का या किसी ऑडियो फाइल का, तो ये मिसमैच के कारण भी फाइल प्ले नहीं होगा। इसका ध्यान देना है कि जो टाइप होता है ये मेन होता है। अब हम जब वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें नॉर्मल मिलेगी, ऑटो प्ले, म्यूट ऑडियो के अंदर। तो इस एक्स्ट्रा कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम इसमें ऑटो प्ले और म्यूट का भी ऑप्शन होता है। इसको अभी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। कंट्रोल के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी आ गया, ऑटो प्ले आ गया, म्यूटेड हो गया। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो पहले तो ये म्यूट हो चुका है बाय डिफॉल्ट, बट अगर हम इस केस में म्यूट को हटाते हैं और सेव करते हैं और ये ऑटो प्ले होगा। इन केस जैसे कि हमने पहले सेव किया, तो अगर आप यहाँ पे ऑटो प्ले अगर हम हटाते हैं, बिना ऑटो प्ले का जब हम सेव करेंगे तो हमें यहाँ पर जाके प्ले बटन क्लिक करना पड़ता है, तब हम इसकी आवाज सुन पाएंगे। आप देख सकते हो, उस पे क्लिक किया तब हम सुन पा रहे हैं। अब अगर इन केस पेज ओपन होते के साथ ये हमें ऑटो प्ले हो जाए, तो इसके लिए हम करते हैं ऑटो प्ले। अब इसको हम सेव करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ पेज को रिफ्रेश करेंगे। हमने यहाँ से पेज को सेव किया और देखो ये रिफ्रेश होने के बाद ऑटोमेटिकली बिना प्ले बटन के क्लिक किए प्ले हो चुका है। अब इसमें हम जब म्यूट करते हैं, तो म्यूट करने का फायदा ये होता है कि इन केस कभी कभी ऑडियो को नहीं सुनना होता है इनिशियली, बाद में हम उसको क्लिक करके सुनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ म्यूटेड है। ये फैसिलिटीज है जो कि हम एज अ फीचर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहले से म्यूट है। अब आते हैं दूसरा कि इसके अंदर नोट्स करने की नोट भी है कि मोस्ट ब्राउजर ब्लॉक ऑटो प्ले अनलेस द ऑडियो इज म्यूटेड। तो कुछ ब्राउजर का एक रूल्स होता है, लिमिटेशन होती है कि ऑटो प्ले जो होता है तब होता है जब वो म्यूट होता है, अदरवाइज अगर वो म्यूट नहीं है वो ऑटो प्ले रन नहीं करेगा वो ब्राउजर। कोई ब्राउजर है, एक्चुअली ये ब्राउजर कभी कभी अपने रूल्स चेंज करते हैं। अब आते हैं सपोर्ट ऑडियो फॉर्मेट, हम किस तरीके के ऑडियो फॉर्मेट्स को ज्यादातर सपोर्ट होता है। तो MP3 जो कि ग्लोबली अवेलेबल है और अभी सपोर्ट करते हैं, OGG भी होते हैं जो कि ऑडियो के अंदर आते हैं, WAV भी आता है जो कि ऑडियो के अंदर आते हैं। अब ब्राउजर सपोर्ट जो होता है उसके अंदर सपोर्टेड इन क्रोम होता है, फायरफॉक्स, एज, सफारी और ओपेरा, मतलब बहुत सारे जो पॉपुलर ब्राउजर होते हैं उसमें ये सपोर्टेड है। HTML ऑडियो के अंदर जो होता है मेथड प्रॉपर्टी इवेंट, इसमें होता ये है कि अगर HTML DOM प्रोवाइड कर रहे हैं, DOM अभी आपको ये नहीं समझ में है कि ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, बट ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शेयर किया गया है इस नोट्स में। अब प्ले, पॉज, वॉल्यूम, इवेंट, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की चीजें हैं, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो।
HTML वीडियो में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट कुछ एक चेंजेस हैं जो कि आपको ऑडियो से सिमिलर मिलेंगे। इसमें क्या है कि वीडियो एलिमेंट होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, इम्बेड किया जाता है वीडियो को इन वेब पेज लाइक ऑडियो। इट सपोर्ट्स मल्टीपल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले प्लेयर कंट्रोलर आल्सो। तो प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। अभी तक हमने ऑडियो कोड यूज किया था, अब देखते हैं वीडियो कोड। वीडियो टैग वीडियो एलिमेंट के अंदर में डालना होता है। अब ब्रेथ हम डिसाइड कर सकते हैं, हाइट डिसाइड कर सकते हैं और इसमें कंट्रोल डिसाइड कर सकते हैं। कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल ऐड नहीं करेंगे तो आपको पता है कि वो चीजें विजिबल नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक फाइल हमारे पास है, आप देख पा रहे हो movie.mp4। अब यहाँ पर आप देख रहे हो movie.mp4 हमारे पास है, movie.ogg नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। जो नहीं है हम उसमें कोड वहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि वो ज्यादा हो जाता है कोड। तो हम यहाँ पे सोर्स है, अब सोर्स पे जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फाइल पाथ जो है वो गलत है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइल पाथ क्या है कि क्योंकि हमारा फाइल एसेट्स के अंदर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉट लगाना है, एक डायरेक्टरी पीछे जाना है और डायरेक्टरी पीछे जाने के बाद यहाँ पे एसेट्स आ गया, एसेट्स फोल्डर। अब इसके अंदर स्लैश पहले से लगा हुआ है, अब इसमें हमें चाहिए movie.mp4 कि हमें वीडियो को प्ले करना है। अब हमने इसको चेक कर लिया, सब चीज सही चल रहा है, तो हमने सेव किया और ये आउटपुट जो है वो हमने देख लिया। देखिए इसमें जो फाइल है ये विजिबल है। अब इसमें हम प्ले करते हैं और इसमें ऑडियो नहीं है, सिर्फ ये वीडियो है। हमने इसमें वीडियो प्ले कर लिया अपने वेब पेज में। इसके साथ साथ आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कंट्रोल पैनल है, फुल स्क्रीन, और इसमें डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर, तो ये पिक्चर ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीजें हैं, मतलब कंट्रोल हमें पूरा मिल रहा है इसके अंदर जब हम इसके अंदर कंट्रोल्स ऐड कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक चीज आप ध्यान दोगे कि ये जो है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अब ये क्यों आता है? ये तब आता है जब हमारा ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर इस वीडियो सोर्स फाइल को सपोर्ट ना करे। अब आपको ध्यान देना है, टाइप हमारे ऑडियो में भी था, टाइप हमारे वीडियो में भी है, सोर्स हमारे ऑडियो में भी था और वीडियो में भी है। तो हमारे पास सिर्फ चेंजेस क्या है कि ये /MP4 इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर मैं यहाँ पे ऑडियो लिख देता हूँ और यहाँ पर MP3 लिखता हूँ, अब हमने टाइप का जो सोर्स है वो चेंज कर दिया, ऑडियो और MP। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या इसमें भी ये रन करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको रन तो कर लेगा, बट इन केस जब आप बैकएंड से आप इसको कनेक्ट करते हो तो होता क्या है कि बैकएंड इसको चेक करता है। अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है या एक पेज आप बना रहे हो जिसको आप करेक्टली इंक्लूड करना चाहते हो अपने वीडियोस को या ऑडियो को, तो उसमें ये समझाना पड़ता है सर्वर को या पेज को, जब आप होस्ट करते हो तो उसको बताना पड़ता है ये जो सोर्स है ये एक्चुअली है क्या। अदरवाइज अगर वो ऑडियो है तो इनकेस कभी कभार क्या होता है, ब्राउजर ऑडियो के रूप में वीडियोस का सिर्फ साउंड ही प्ले कर देता है, बट अगर आप इसको वीडियो करोगे तो वो प्रेफरेंस इसको वीडियोस का देगा, ना कि ऑडियो का। ये चीजें ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि कभी कभार ये होता है ऑटोमेटिकली ब्राउजर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसमें मोस्ट ब्राउजर ब्लॉक ऑटो प्ले जैसा कि ऑडियो में था, सेम इसमें भी है। अब इसमें आते हैं कि सपोर्ट क्या क्या होता है। तो सपोर्ट आपको जो इसमें कंट्रोल जो आपका था शो प्ले, अब इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंट्रोल आपको प्ले, पॉज, वॉल्यूम, फुल स्क्रीन ऑप्शन आपको देता है। विड्थ और हाइट डिफाइन करता है वीडियो साइज, प्रिवेंटिंग लेआउट फ्लिकर, और सोर्सेस स्पेसिफिक मल्टीपल फॉर्मेट्स फॉर कंपैटिबिलिटी। तो सोर्सेस हमने चेक कर लिया कैसे हम इसको सोर्सेस के थ्रू वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑटो प्ले और म्यूटेट का ऑप्शन भी यहाँ पर है, जो कि हमने ऑडियो में भी यूज किया था, हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कॉपी करते हैं और आउटपुट में आते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल के बाद को पेस्ट कर देते हैं। जब हम सेव करेंगे तो बिना प्ले बटन के ही ये प्ले हो जाता है। तो ये ऑटो प्ले का एक ऑप्शन होता है जो कि खुद ब खुद ऑन कर देता है इसको। अब देखते हैं कि इसके अंदर नोट्स में भी सेम है, ऑटो प्ले ओनली वर्क इफ म्यूटेड इन मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर। तो ये चीजें ऑडियो में भी थी। सपोर्ट करता है M4, WebM, OGG। ये 3 फॉर्मेट होता है जो कि ग्लोबली सभी ब्राउजर एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग मतलब यूजर को नहीं पता होता है, बट ये ग्लोबली विजिबल है और एक्सेप्टेबल है। और OGG सपोर्ट लिमिटेड होता है सफारी के अंदर, जैसे यहाँ पे नोट्स आपको इसके अंदर डिटेल मिल जाएंगे। इसमें आते हैं HTML वीडियो मेथड प्रॉपर्टीज इवेंट। ये भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, अगर आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अब क्योंकि अभी आप HTML पढ़ रहे हो तो इसको स्किप कर दो, तो हम ये करेंगे तो उसमें ये चीजें कवर कर लेंगे। HTML ऑडियो वीडियो टैग समरी के अंदर, तो सिंपल समझने के लिए ऑडियो टैग में हम ऑडियो को रखते हैं, वीडियो टैग में हम वीडियो को रखते हैं। सोर्स हम दोनों में यूज करते हैं, ऑडियो में भी सोर्स यूज होता है, वीडियो में भी होता है, जो कि हम डिफाइन टेक्स्ट ट्रैक फॉर वीडियो, सबटाइटल एंड कैप्शन। तो ये ट्रैक अलग से आता है
जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन हम HTML में भी कर सकते हैं, बट उसका ज्यादा यूज फंक्शनल नहीं हो सकता है, मतलब वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है। इसको जावास्क्रिप्ट से ज्यादा हैंडल अच्छे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोड डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।